ने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस कलेक्ट करना। कैसे पता चलेगा सफिशिएंसी क्या, अप्रोप्रिएटनेस क्या? सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी में बराबर। आप सैंपल उठा रहे हो लेकिन उतना तो सैंपल साइज होना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल सके। समझ रहे हो? दैट मीन्स क्वांटिटी, कि कितने एविडेंसेस चेक करने, कलेक्ट करने, एनालाइज करने। समझ रहे हो? नेक्स्ट आ जाता है क्या, एप्रोप्रिएटनेस। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है ना, तो एप्रोप्रिएट मीन्स क्वालिटी पे ध्यान देना इधर, दैट इज रेलेवेंट एंड रिलायबल। ठीक है, रेलेवेंट रिलायबल। रेलेवेंट मीन्स लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। सपोज आप ऑडिट कर रहे हो 24-25 की और आपके पास में जो जीएसटी का रजिस्टर है वो है 22-23 का। इज दिस द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, रेलेवेंट एविडेंस फॉर दिस ईयर? नहीं, उसका कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है ना? तो मतलब कि रेलेवेंट होना चाहिए वो एविडेंस हमारे इस साल की ऑडिट के लिए। फिर आ जाता है रिलायबल। रिलायबिलिटी जो है वो किस किस पर डिपेंड करती है? डिपेंडिंग अपॉन नेचर एंड डिपेंडिंग अपॉन सोर्स। आपके आईसीएआई के मॉड्यूल में उन्होंने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट नहीं समझाया है ना। एविडेंसेस में उन्होंने सबसे पहले 1.3 में एक चार्ट बना रखा है टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, और उस टाइप में उन्होंने डायरेक्टली लिख रखा है डिपेंडिंग अपॉन नेचर और डिपेंडिंग अपॉन सोर्स। फिर आप देखोगे 1.6 के पहले उन्होंने रिलायबिलिटी इन्फ्लुएंस बाय सोर्स एंड नेचर, एक वर्ड और लिख रखा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑडिटर्स जजमेंट एज टू सफिशिएंसी अफेक्टेड बाय, उसके पहले वाली लाइन में। तो बहुत ही अनसिस्टमेटिक वे में आपको एविडेंस के बारे में समझा रखा है। हम इसको सीरीज में समझ रहे हैं। ठीक है, हमने एविडेंस देखे, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होने चाहिए। सफिशिएंट मींस क्वांटिटी में बराबर, अप्रोप्रिएट मींस क्वालिटी, क्वालिटी में रिलेवेंट और रिलायबल देखना है, रिलेवेंट मींस लॉजिकल कनेक्शन, और रिलायबल इज डिपेंडिंग अपॉन सोर्स एंड नेचर। ठीक है, अच्छा, रिलायबल की एक मैंने मेमोरी ट्रिक दी आपको, सीडी इन ओडी। आप देखोगे उसमें सी फॉर कंट्रोल, D for documentary form, independent source, original document और directly obtained। इस तरह के जो एविडेंस होंगे वो ज्यादा रिलायबल होंगे। वन बाय वन समझते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्स मींस इंडिपेंडेंट सोर्स से मिला हुआ जो भी एविडेंसेस होगा, जैसे बिल है, वाउचर है, वो हमने खुद बनाए होंगे, उसके बजाय किसी आउटसाइड सोर्स या इंडिपेंडेंट सोर्स से मिलेगा तो ज्यादा रिलायबल होगा। कंट्रोल्स अगर इफेक्टिव होंगे एंटिटी में तो वो एविडेंस ज्यादा रिलायबल होगा। डायरेक्टली ऑब्टेन्ड बाय ऑडिटर मींस अगर कोई असिस्टेंट या फिर आर्टिकल जाके वो कलेक्ट कर रहा है एविडेंस, उसके बजाय आप खुद जाके कलेक्ट कर रहे हो, ज्यादा रिलायबल होगा। डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में या ओरल, कोई भी बोलेगा तो बदल सकता है बाद में, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में एविडेंस है तो ज्यादा रिलायबल होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज्यादा रिलायबल होंगे या फोटोकॉपीज? क्यों फोटोकॉपी रिलायबल क्यों नहीं होगा? व्हाइटनर लगाया, डेट चेंज की, हाँ प्रायर डेट, जो डेट अपने को सबसे बढ़िया पसंद है, हाँ मेरे को 1 जनवरी बहुत पसंद है, 1 जनवरी लिखी और वो डॉक्यूमेंट को वापस जेरोक्स कर दिया, है ना, तो व्हाइटनर चल सकता है। तो जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे वो ज्यादा रिलायबल होंगे। ठीक है, रिलायबिलिटी समझ में। अब यहाँ पे आता है रिलायबिलिटी जो होती है वो सोर्स और नेचर पे डिपेंड करती है। सबसे पहले नेचर इज विजुअल, ऑरल और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म। विजुअल मींस ऑब्जर्विंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, मींस जाके आप खुद चेक करके आ रहे हो। ऑरल मींस मैनेजमेंट से जो डिस्कशन किया है। डॉक्यूमेंट्री मींस जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिल रहे हैं, चाहे लोन एग्रीमेंट्स होंगे, है ना, डिपॉजिट के सर्टिफिकेट्स होंगे। अच्छा, दूसरा आ जाता है डिपेंडिंग अपॉन सोर्स। इंटरनल सोर्स से जो एविडेंस कलेक्ट होंगे वो ज्यादा रिलायबल होंगे या एक्सटर्नल सोर्स से? मतलब यहाँ पे क्लियर है कि नेचर कैसा होगा, डॉक्यूमेंट्री होगा तो ज्यादा रिलायबल, ओरल होगा तो कम रिलायबल। ठीक है, सोर्स में इंटरनल सोर्स से कम रिलायबल, एक्सटर्नल सोर्स से यानी वेबसाइट पे कुछ डेटा है ना, एंटिटी के बाहर के किसी इंसान ने बताया है तो ज्यादा रिलायबल। पर एम्प्लॉई है, वही कुछ बता रहा है उस एंटिटी के बारे में, वो अपनी एंटिटी के बारे में कुछ खराब नहीं बोलेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे अपने एविडेंसेस की बात हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑडिटर्स जजमेंट ऑन सफिशिएंसी अफेक्टेड बाय। सफिशिएंसी मींस क्वांटिटी, है ना, कितने एविडेंस कलेक्ट करने हैं वो किस किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आता है मटेरियलिटी। अगर मटेरियलिटी एट असर्शन लेवल, मैंने आपको असर्शन लेवल समझाया था ना। असर्शन मींस कोई क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, कोई अकाउंट, कोई अमाउंट, कोई डिस्क्लोजर में अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है या वो कुछ खास है तो एविडेंस कम कलेक्ट करेंगे ना, क्वांटिटी में ज्यादा कलेक्ट करेंगे।
राइट। तो मटीरियलिटी, अगर ज्यादा मटीरियल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ज्यादा एविडेंस। रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस अगर कम है तो एविडेंस ज्यादा कलेक्ट करेंगे, कम कलेक्ट करेंगे। मतलब बच्चों को समझ में तो सब आ रहा है ना। अगर मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस कम है तो एविडेंस कम, अगर RMM ज्यादा है तो एविडेंस ज्यादा। नेक्स्ट आ जाता है साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। आपको आगे ऐसे 530 में समझ में आएगा व्हाट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज अ डेटा जिसमें से आपने वो सैंपल कलेक्ट किया है, समझ रहे हो। तो अगर पॉपुलेशन जो है यानी डेटा जो है वो होमोजीनियस नेचर का है, मतलब एक जैसे ट्रांजेक्शंस हैं, एक जैसा ही सारा काम है, तब फिर एविडेंस कम। और हेट्रोजीनियस डेटा है तो मतलब अगर पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है तो ज्यादा, और अगर होमोजीनियस है तो कम। तो किस किस फैक्टर पे हमारी सफिशिएंसी डिपेंड करती है, समझ में आ गया आपको? क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है सोर्स ऑफ एविडेंस। सम एविडेंस ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स टू टेस्ट द accounting records. For example, to analysis and review performing procedures, reconciling related types and application of some information. Information from independent source of entity includes confirmation from third party, analyst reports, comparable tables. ये जो है ना सोर्स ऑफ डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, उसी को एलेबरेट करके बोल रखा है कि अगर एक्सटर्नल सोर्स से कुछ डेटा मिलेगा वो ज्यादा रिलायबल होगा, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं 1.6 में। अब आ जाते हैं हम ऑडिट प्रोसीजर्स। आपको एक चार्ट मैंने बताया था, है ना, लास्ट। तो अब उस ऑडिट प्रोसीजर्स को हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है।